नंदलाल सवरिया में, नंदलाल सवरिया में, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, दिन रैन चैन नहीं आवे, दिन रैन चैन नहीं आवे। एक तेरी याद सतावे, एक तेरी याद सतावे। जग देख लिया बहु तेरे, जग देख लिया बहु तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, जग देख लिया बहु तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। बोल सांवरे सरकार की जय, बोल बंसी वारे की जय। प्रभु आपके अतिरिक्त कोई अब हमारा है नहीं। तो भगवान कहते हैं कि सुनो, जब संसार ठुकरा देता है तो मैं प्रतीक्षा करता रहेगा। भक्त के लिए जब सारे संसार के दरवाजे बंद हो जाते हैं तब परमात्मा का दरवाजा खुल जाता है। इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने 16,100 विवाह एक दिन में एक मुहूर्त में कर लिए। तो कुल विवाह कितने हो गए भगवान के? 16,108। इसलिए भगवान ने जो किया है वो मत करिएगा, जो कहा है। और बंधुओं माताओं, कालांतर में भगवान के प्रत्येक रानी से 10-10 बेटे और एक एक बेटी हुए हैं। अब हिसाब किताब लगाते रहो। परीक्षित जी ने कहा, गुरुजी भगवान की गृहस्थ लीला पर कुछ प्रकाश डालिए। गृहस्थ आश्रम सबसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। कुछ लोग जो इधर उधर की बातें करते हैं गड़बड़। गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है आश्रम। यथा वायुम समाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः तथा गृहस्थम आश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः। जैसे वायु के सहारे सभी जीव जीवित रहते हैं, ऐसे ही गृहस्थ आश्रम के आधार पर ही सारे आश्रम, हाँ उनका आधार है गृहस्थ आश्रम। इसलिए गृहस्थ लीला पर कुछ प्रकाश डालिए। सब भगवान गृहस्थी हुए हैं इसीलिए, क्योंकि वो जानते थे कि सब गृहस्थी होंगे हमारे चेले। तो प्रकाश डालिए गृहस्थ जीवन पर। कहे सुनिए, भगवान इतने बड़े विशाल परिवार के साथ कैसे मुस्कुराते हुए रहते हैं। आप कल्पना कीजिए, हम 4-6 लोगों के परिवार में भी मुस्कुराते हुए नहीं रहते। ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं। 4 लोगों का परिवार, लेकिन कलेश मचा हुआ है। 4-6 लोगों में भी हम प्रसन्न नहीं रहते। भगवान इतने बड़े परिवार में मुस्कुरा, ये क्यों कथा हम सुन रहे हैं उनकी? इसीलिए सुन रहे हैं कि वो मुस्कुराहट हमारे भी चेहरे पे आवे। वैसा ही गृहस्थ जीवन हम सबका भी हो सके। एक मीठी कथा सुनिए। भगवान एक दिन विचार कर रहे थे कि सब रानियां कभी न कभी हमसे रूठती हैं, हमको उनको मनाना पड़ता है। रुक्मिणी महारानी कभी रूठती नहीं, सब कभी न कभी रूठती हैं।
अजीर उठ करके कहाँ जाइएगा अजी उठ करके कहाँ जाइएगा जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा अजी उठ करके कहाँ जाइएगा अजी उठ करके जहाँ जाइएगा बंधु बताओ रुक्मणी महारानी क्यों नहीं नाराज होती? आज इनको नाराज करेंगे हम। आज हम इनको और देखना चाहते हैं नाराज होती है तो दिखती कैसी है, नाराज होकर कैसी लगती है? सूरजमुखी ही रहती हैं कि ज्वालामुखी हो जाएंगी? कैसी लगती है? भगवान एक दिन अपने भवन में गुमसुम होकर बैठ गए, एकदम गंभीर मुद्रा। रुक्मणी महारानी भवन में प्रवेश की, पहली बार प्रभु को इतनी गुमसुम, इतनी गंभीर मुद्रा। प्रभु आज आप इतनी गंभीर, इतनी गुमसुम अवस्था। भगवान ने कुछ नहीं बोला और एकदम से झटके में चौंक करके, रुक्मणी जी आपने मेरे साथ विवाह क्यों किया? रुक्मणी जी बोली नहीं, सोच रही हैं कि वाह 10-10 बेटे हो गए तब तुमको याद आ रहा है। पहले ही पूछ लिए होते तुमने, शादी इतना बड़ा परिवार हो गया तब पूछ रहे हो कि तुमने विवाह क्यों किया हमारे साथ? लेकिन भगवान फिर तिरछे कनखियों से देखे कि रुक्मणी जी को क्रोध आ रहा है कि नहीं, लेकिन रुक्मणी जी पर क्रोध का कोई शांत शांत। तो भगवान ने फिर और छेड़ा, दूसरा गेयर लगाया। रुक्मणी जी हमारा आपका जोड़ा ठीक नहीं होता है। देखें गुस्से में आई नहीं। कहां आप राजघराने की कन्या और कहां हम गंवार ग्वाला? आप राजघरानों में पली, मैं तो ऐसे जंगल में भटकता रहा हूं। न माँ बाप का पता, न खानदान का पता। और यदि आप कहिए कि आपके अंदर बड़ा गुण है तो गुण भी नहीं है, गुण यही है कि मैं चोर हूं। और कुछ बड़ी बातें कहोगे तो कहोगे आप बहुत बड़े बलशाली थे इसलिए विवाह कर लिया हमने। मैं बलशाली भी नहीं हूं, आप जानते हो जब दुश्मन भारी पड़े तो मैं मैदान छोड़कर भाग जाता हूं, मेरा नाम रणछोड़ बन जाता है। और यदि ये आप कहिए कि विवाह तो माता पिता की इच्छा से किया जाता है, अब बार बार देख रहे रुक्मणी जी गुस्सा, रुक्मणी जी शांत, रुक्मणी जी शांत। फिर चौथा 5वां गेयर लगा दिया। सुनिए, यदि आप कहिए कि विवाह तो माता पिता की इच्छा से किया जाता है तो रुक्मणी जी माता पिता ने और आपके भाइयों ने विवाह आपका मेरे साथ तय नहीं किया था। चेदी देश के होने वाले राजा शिशुपाल के साथ आपका विवाह हुआ। अभी भी रुक्मणी जी शांत है, लेकिन अब जब टॉप गियर लगाया भगवान, रुक्मणी जी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। रुक्मणी जी एकदम बेहोश होकर धरती पे गिरने जा रही थी और आज भगवान फिर से क्या हो गए? बोल चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। आज भगवान चतुर्भुज हो गए। 2 भुजा से रुक्मणी जी को संभाले हैं, 1 भुजा से पंखा कर रहे हैं और 1 भुजा से जल छिड़क रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आज भगवान चतुर्भुज फिर से हो गए। रुक्मणी महारानी को 2 हाथों से संभाला है, पानी छिड़का, रुक्मणी जी को होश आया। भगवान बड़ी तेज ठहाका मार के हंसे, कहे वाह देवी जी, थोड़ा सा मजाक किए तो आप तो एकदम गंभीर हो गई, आपकी तबीयत एकदम बिगड़ गई। और अब भगवान कह रहे हैं आप लोगों के लिए, क्या कह रहे हैं देवी जी? यही तो गृहस्थ जीवन की सुंदरता है। सुबह से शाम तक झंझट 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 झंझट, और शाम को पति जब घर में लौटता है और पत्नी के साथ 4 हंसी मजाक की बातें कर लेता है, उसका मन हल्का हो जाता है, दिन भर का बोझ उतर जाता है। यही गृहस्थ जीवन की लीला है। ताली इसलिए नहीं बजा रहे क्योंकि घर लौट के भी वही करते हो। ताली क्यों बजाओगे? बाहर भी झंझट और घर में भी। यही गृहस्थ जीवन की विशेषता है। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनां यन्मैर्नीयते यामः प्रिययाभिरुभामिनी। यही विशेषता है गृहस्थ जीवन। इसलिए बंधु माताओं, गृहस्थ जीवन में बहुत आनंद होता है। बस हमको जीना आना चाहिए।
ये दिन भर कलेश करने से लक्ष्मी भी रूठ जाती है। हमारे घर में लक्ष्मी नारायण का वास होना चाहिए। जिस लक्ष्मी नारायण में रूठाने के लिए प्रयत्न हो रहा है और हम लोगों के यहाँ मनाने के लिए होता है। हर 24 घंटे में एक बार इधर इधर दोनों मुंह फुला ले, लक्ष्मी रूठ जाती है। नहीं, कभी कभी ठीक है, ये घर में कलह कलेश ठीक नहीं है, इसको विराम किया जाए, विराम किया जाए। भगवान को धन्यवाद देते हुए अपने गृहस्थ जीवन को सुंदरता से व्यतीत किया जाए। परमात्मा की बड़ी कृपा है। और भगवान ने जो जो रुक्मिणी जी को बोला था, आज रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु वैसे आपने कुछ गलत नहीं बोला था, अब आपने जो जो बोला उसका उत्तर सुनिए। और रुक्मिणी जी अब एक एक प्रश्नों का सब उत्तर दे रही है। आपने कहा था मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, हाँ तो प्रभु सत्य है, आप त्रिगुणातीत हैं, आप निर्गुण हैं, आपको कहते हैं निर्गुण, तो आपके अंदर कौन सा गुण रहेगा? आपकी माया से ये त्रिगुणात्मक प्रपंच प्रवाहित होता है, इसलिए आपके अंदर कोई गुण नहीं। फिर आप कहे कि मेरे माता पिता, तो आपके माता पिता को कौन पता लगा सकता है? जब वेद आपके लिए नेति नेति कहते हैं, इदम इत्थम कह के विराम लगा लेते हैं, जब आपके बारे में वेद नहीं जान पाते तो आपके माता पिता के बारे में कौन? और जो आपने ये कहा कि मैं दुश्मन भारी पड़ जाए तो समुद्र में डर के घुस जाता हूं, तो सत्य बात है कि आपका घर कहाँ है? आपका घर वही घर है जिन भक्तों का हृदय सरोवर स्वच्छ हो गया है। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भक्त वत्सल भगवान की जय। बंधु माताओं, इसलिए रुक्मिणी जी कह रही हैं आपका तो घर उन्हीं भक्तों का हृदय है जो निर्मल हो गया है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और प्रभु आप उन्हीं भक्तों के हृदय में रहते हो, अपना घर छोड़कर उन्हीं भक्तों के हृदय में आपका स्थान है। रुक्मिणी जी ने एक एक विषयों का उत्तर दिया, भगवान प्रसन्न हो गए। अरे वाह, यदि मैं आपको आज छेड़ा ना होता तो मुझे पता भी नहीं चलता आप इतनी विदुषी हैं। हाँ, इसलिए किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हाँ, हो सकता है वो दवा हो सकता है न बोलता हो, ऐसा नहीं इसका मतलब वो कुछ जानता नहीं, कुछ समझता नहीं। तो कई बार लोग संकोची होते हैं, विनम्र होते हैं, जरूरी नहीं बोले हैं, लेकिन ऐसा नहीं, उनको मूर्ख नहीं समझना चाहिए, उनको अल्पज्ञ नहीं समझना चाहिए। भगवान ने कहा हे देवी धन्य है। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, इतने बड़े परिवार में हास परिहास मनोरंजन के साथ भगवान रहते हैं। माधव का मुख कभी भी मुरझाया नहीं और हम लोगों का मुख कभी खिला नहीं। भागवत सुन लें, कोई रामकथा सुन ले तो थोड़ा खिलने का कोई स्कोप है, अवसर है। कोई खा पी के जो नहीं सुनते वो तो कब खिल ही नहीं सकते, कोई अवसर। इतने बड़े परिवार में हास पैदा। भगवान के पुत्र पौत्रादिकों के भी विवाह के खबर सुनाई गई है कि भगवान के पुत्र और पौत्रादिकों का भी विवाह क्रम से हुआ। प्रबंध हो माताओं, एक दिन भगवान अपने बाल गोपाल परिकरों को लेकर
बड़ी महत्वपूर्ण कथा। एक सुंदर बगीचे में चले आए खेलने के लिए। भगवान एक वृक्ष की छांव में बैठ गए हैं और बाल गोपाल गेंद खेलने लगे। थोड़ी तेजी से किसी ने गेंद फेंका तो एक गेंद एक कुएं में चली गई। बच्चों ने जाके देखा कुएं में गेंद, तो गेंद तो नहीं देखी, एक बड़ा भारी गिरगिट देखा। गिरगिट, दर्शन कीजिए। बच्चे दौड़कर प्रभु के पास आए, प्रभु इतना बड़ा गिरगिट हमने आज तक जीवन में कभी देखा नहीं, देखो देखो कौन आए, देखो कौन है। भगवान पहुंचे, गिरगिट को स्पर्श किए, गिरगिट योनि छूट गया, गिरगिट प्रकट हुआ। कौन हो तुम? नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। परिचय देने का तरीका देखिए जरा इसका, इसके परिचय देखने का तरीका देखिए। क्या कह रहा है? रे आपने सुना नहीं क्या मेरा नाम? मैं दानियों में सर्वश्रेष्ठ हूं, इक्ष्वाकु वंशी राजा, मेरा नाम है नृग। संसार में आपने बहुत लोगों को देखा होगा, सुनिए कहते हैं लोग हमको जानते नहीं क्या भैया। ये अभिमान की शैली है। कई बार कहीं सिक्योरिटी गार्ड रोकता है तो लोग अपना पेशेंस लूज कर देते हैं। आप जानते, अभी तुमको मैं ठीक कर दूंगा, तुम अभी हमको जानते। अरे भाई तुम कौन हो? तुमको वो जाने, तुम कौन हो? वो अपना काम कर रहा है, तुम उसमें सहयोग क्यों नहीं कर रहे हो? भाई क्यों नहीं सहयोग करते हो? ये कौन से अभिमान की वृत्ति हम लोगों के भीतर कहां से आ गई है? यही परिचय कह रहा है, आप हमको जानते नहीं अभी। और ऐसा जो बोलता है वो अपने को ही नहीं जानता, वो स्वयं कोई नहीं जानता, दूसरा कोई इसको क्या जानेगा। यही शैली है इसकी। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो। और बता भी रहा है दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। आपने सुना जरूर होगा मैं बड़ा भारी दानवीर राजा हूं। कहे अच्छा अच्छा, तो इतने जब दानी थे तो तुम गिरगिट क्यों हो गए? भगवान ने कहा इतने दानी थे तो गिरगिट क्यों हो गए? क्या दान देते थे? कहे मैं गायों का दान देता था और असंख्य गायों का हमने दान दिया है। आकाश के तारे गिने जा सकते हैं लेकिन मेरे द्वारा दिए हुए गौदान को गिना? तो भगवान ने कहा अच्छा फिर समझ गए, लूली लंगड़ी फिसड्डी गाय देते होगे। कहे नहीं नहीं प्रभु, एकदम कामधेनु गाय में देता था। तो कामधेनु गाय देते थे तो तुम ये गिरगिट क्यों हो? कहे सुनो प्रभु क्यों हो गया गिरगिट, सुनो। एक दिन मैंने एक गाय दिया दान में पंडित जी को। पंडित जी गाय लेकर जा रहे थे, गाय उनसे छूट गई, बिछड़ गई और फिर से मेरे ही झुंडों में आके मिल गई। एक दिन गलती से जानबूझ के नहीं, दर्शन कीजिए प्रसंग महत्वपूर्ण है, वही गाय हमने एक दूसरे पंडित जी को दे दिया। वो पंडित जी गाय लेकर जा रहे थे, रास्ते में वो पंडित जी अपनी गाय खोज रहे थे। उन्होंने कहा मेरी गाय, इन्होंने कहा नहीं मुझे दान में मिली मेरी, इन्होंने कहा मेरी, इन्होंने मेरी। दोनों संतोषी थे, दोनों कहे ले जाओ जिसकी हो उसकी। दोनों छोड़कर चले गए और वो गाय हमारे गाय झुंड में आके फिर मैं मुक्त हुआ। मुक्त होने मेरी मृत्यु आई। यमराज ने मुझसे पूछा पहले पुण्य भोगोगे कि पाप? दोनों भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभा शुभम, शुभ और अशुभ दोनों को भोगना पड़ता है। तो आप कहेंगे शुभ को कैसे भोगना पड़ता है? शुभ कुछ किए होंगे तो मनुष्य योनि मिली है, नहीं तो गिरगिट बन सकते थे, कुत्ता बिल्ली बन सकते थे। सारी योनियों में भोगना पड़ता, सारी योनियों में। और जब उन योनियों को भोग लेते न जाने क्या क्या हम बने। तो गोस्वामी जी कहते हैं कबहू करी करुणा नर देहि, कबहू करी करुणा नर देहि। देख ईश बिनु हेतु सनेहि, देख ईश बिनु हेतु सनेहि। भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। कबहू करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि।
भगवान ने ये योनि हमको, तो शुभ अशुभ दोनों। तो मैंने पूछा, यमराज ने पूछा क्या भोगोगे पहले? हमने कहा पहले पाप भोगवा दो। तो पाप भोगने के क्रम में मैं उसी अपराध से एक दी हुई दान की वस्तु को पुनः दान में दे दिया, उस पाप के कारण मुझे गिरगिट योनि मिली। और अब मेरा पुण्य जागृत हुआ, आपने स्पर्श किया, मेरी गिरगिट योनि छूट गई। प्रभु बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान को प्रणाम करके वो चला गया, नृग नाम का राजा। भगवान अपने बाल गोपाल बच्चों को बिठाए। ये प्रसंग इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, हम लोगों को भी भगवान ऐसे ही खेल कूद में अपने बाल बच्चों को शिक्षा देते रहते थे। हाँ, आज शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे कि देखो क्या गति हुई एक दान की वस्तु को दोबारा दान देने में। इसलिए निवेदन करा, दान की वस्तु को किसी को उपहार में तो दे सकते हो, चलो चलेगा। जैसे हमको बहुत कुछ मिलता, हम क्या करेंगे? हम कितना सा हम तो देते हैं किसी को, स्पष्ट मैं कह रहा हूँ। भाई हम क्या करेंगे? जैसे कल आपने हमको इतनी साड़ियाँ दी, हम क्या करेंगे भाई? हम दे, लेकिन दान नहीं देंगे, स्पष्टता चाहिए। हम दान नहीं, हम संकल्प करके दान नहीं देंगे उसको, हम उपहार दे सकते हैं, हम किसी को दे सकते, लेकिन दान की हुई वस्तु दोबारा दान में नहीं देनी है, उसका संकल्प हो गया। ऐसे शिक्षा भगवान ऐसे अपने बाल गोपाल बच्चों को देते थे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक दिन दाऊ जी ने कहा, कृष्ण भैया तू कहा था परसों आऊंगा वृंदावन, बरसों बीत गए, कभी याद नहीं आती। भगवान को कोई कह दे वृंदावन तो भगवान के नेत्र भर आते, हृदय। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो वृंदावन चलो, वृंदावन भगवान चाह के भी वृंदावन जा नहीं सकते, कारण बहुत हैं, लंबी चर्चा हो जाएगी, बस चाह के भी जा नहीं सकते। यदि वृंदावन चले जाएंगे तो जरासंध आ जाएगा और द्वारिका को भी मिट्टी में, अभी मरा थोड़ी है जरासंध, अभी तो जिंदा है, कारण बहुत है, भगवान नहीं। तो दाऊ जी ने कहा कि ठीक है। भगवान ने कहा मैं नहीं भैया, तुम जाना चाहते तो चले जाओ, ठीक है मैं चले। भगवान तो नहीं गए, दाऊ जी 2 माह के लिए गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए, जैसे हम लोग जाते थे पहले अपने ननिहाल, 2 महीने गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए, वैसे ही 2 महीने छुट्टी मनाने के लिए कहाँ गए हैं? वृंदावन। और बंधु माताओं, मधु और माधव 2 मास, मधु और माधव, इसी को बोलते हैं चैत्र और वैशाख। अच्छा, एक और छोटी परीक्षा लूँ मैं आप सबकी, परीक्षा नहीं माने हम कोई एग्जामिनर नहीं है, ऐसे ही 12 महीनों का नाम हिंदी में जो बता सकते हैं। अरे काफी लोग हैं, थैंक यू। पूछूंगा भी लेकिन जरूर एक लोगों से, फिर से उठाइए जरा। हाँ आप बताइए, हाँ आप बताइए, आप चल, हाँ आप हाँ बताइए जी। अच्छा चलो पीछे खड़े होंगे, हाँ चलो एक आप एक धीरे धीरे एक चैत्र सबको याद कराना है ना, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, यस, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन। क्या बात, बच जाए कर। हाँ भारतेंद्र हरिश्चंद्र कहते थे निज उन्नति भाषा है। हाँ, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। अपनी भाषा अपनी भूषा, मैंने रोज रोज निवेदन किया है बंदो माता, निज भाषा उन्नति है। चैत्र वैशाख जेठ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन माघ पूष, बच्चों को भी सिखाए। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।